दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। आज का टॉपिक कुछ अलग सा टॉपिक होने वाला है। जैसे आपने श्री नरेंद्र मोदी जी की वो सुना ही होगा मन की बात, ऐसा ही कुछ आज मोटिवेशनल एक आपके लिए बात लेके आया हूँ, एक आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसी पे हम बात करेंगे। जैसे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर जॉब नहीं है तो मतलब स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी है, मतलब काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या है, क्या आपको करना चाहिए। डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है, कुछ आज बात करते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। देखो है क्या, आपको जॉब नहीं मिल रही है उसमें कुछ रीज़न होगा, या कुछ अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से कुछ हो सकता है। तो वही आज हम क्लियर करेंगे। तो एक मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। डिमोटिवेट नहीं होना है, ना किसी चीज़ का स्ट्रेस लेना है। जॉब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्या रीज़न क्या है जॉब का। देखो अभी एक तो क्राइसिस के कारण, कोविड के कारण जॉब नहीं है मार्केट में। कुछ जो इंजीनियर पहले लगे हुए थे उनको निकाल दिया गया है, अभी जॉब नहीं मिल रही है। जॉब क्यों नहीं मिल रही है, रीज़न है स्किल्स। आप लोगों के पास स्किल नहीं होगे तो उस कारण कंपनी उठा नहीं रही है। अगर उठा रही है तो 8 से 10 हज़ार रुपया दे रही है। लेकिन करना क्या है, देखो अपने आप को मतलब डीमोटिवेट होके, स्ट्रेस लेके, टेंशन डाल के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरी कंप्लीट हुई डिग्री, जब मैं इस फील्ड में आया तो स्टार्ट के 7 से 8 महीने में भी इसी विचार में लगा रहा कि क्या करना चाहिए। इसी दौरान मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, कोचिंग ली, कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, कुछ नहीं हुए, जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन तब मैंने अपने आप को एक मन बनाया कि मतलब टेंशन लेके कुछ नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको कोई लेगा। अगर आप अपनी जगह पे एक आप सोचो कि आप एक कंपनी हो, किसी को हायर करोगे अगर उस बंदे के पास कुछ नहीं है और आपने उसको सैलरी देनी है, तो क्या आप लोग उसको हायर करोगे? नहीं करोगे। तो वही चीज़ है, अपने आप को एक टाइम दे के देखो। ये नहीं सोचो कि जॉब नहीं मिल रही है, मैं 3 साल से घर पे बैठा हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। किस बेसिस पे आपको कोई जॉब देगा? अगर मानता हूँ मैं, चलो आपके पास आपने सॉफ्टवेयर्स किए हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो रीज़न क्या है? आप एक स्टेप नहीं ले रहे हो। कुछ भी स्टेप लो, बिजनेस करो, जहाँ कहीं कंपनीज में अप्लाई करो। अप्लाई तो कर दिया आप, और घर पे बैठे एक बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के अप्लाई कर रहे हो, इंडीड पे कर रहे हो, naukri.com पे कर रहे हो, या जो मैं साइट्स दे रहा हूँ उस पर अप्लाई कर रहे हो। ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। हो गया कईयों का, 10 में से 2 बंदों का हो जाएगा, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक मतलब सेट करना पड़ेगा एरिया या स्टेट की, इस एरिया में जहाँ काम लगा हुआ है मैं वहाँ अप्लाई करूँगा तो आपकी जॉब की गारंटी हो जाती है। चाहे आपने सोच लिया कि दिल्ली में ज़्यादा काम चलता है, मुंबई में काम चलता है, साउथ में, नॉर्थ में, जिस स्टेट में आप हो, एक स्टेट छोड़ के वहाँ अप्लाई करते हो, तो आपकी जॉब की गारंटी है। किन लोगों की? जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास सब कुछ है, फिर जॉब नहीं मिल रही है। और जिनके पास कुछ नहीं है, 3 साल से घर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं कि सर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी घर पे बैठ बैठ के आ रही है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 महीने या 6 महीने मिनिमम, मैक्सिमम आप अपने आप को दो, और 6-7 महीने में एक रास्ता पकड़ लो कि मेरे को बिलिंग करनी है, मेरे को टेंडरिंग वर्क में जाना है, मेरे को क्वांटिटी इंजीनियर बनना है, क्वांटिटी सर्वे करना है, मेरे को क्वालिटी इंजीनियर बनना है, मेरे को साइट इंजीनियर बनना है, और उस पर पढ़ जाओ। मतलब 6 महीने में ना उसका सब नॉलेज गेन कर लो। आईएस कोड है, स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी नॉलेज यूट्यूब से मिलता है आपको, जो भी नॉलेज गूगल से मिलता है आपको, जो भी जहाँ से भी कुछ मिलता है ना, उस 6 महीने में अपने आप को ग्रो कर लो, अच्छी तरह ग्रो कर लो। जहाँ से भी नॉलेज मिले 6 महीने दो। उस 6 महीने में अगर आपने अच्छे दिन रात कम से कम 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ लिया डेली, तो 6 महीने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता नौकरी पाने से। मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। अगर आप सोचते हो कि मतलब मैंने सब कर लिया, स्किल्स कर लिए हैं, जो कर लिया, जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें कमी क्या रह रही है, क्यों जॉब नहीं मिल रही है, क्यों आपको कंपनी जॉब नहीं दे रही है? कुछ तो कमी रह रही होगी। ऐसे कंपनी को भी देखो, अगर आपको लेगी, उसकी भी ग्रोथ है, आपकी भी ग्रोथ है, तो कंपनी आपको ज़रूर हायर करेगी अगर आपके पास कुछ है। डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है
उसमें डिग्री क्या है कि आपके जो भी 7 से 8 सेमेस्टर रहेंगे उसमें आपको सिर्फ क्लियर करना है, पासिंग मार्क्स चाहिए। 42 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, हर सेमेस्टर में 6 पेपर होते हैं, वही क्लियर कर रहे हैं। वो क्लियर कैसे हो रहे हैं रब जाने, कुछ कोई किसी को नहीं पता चल रहा है। 10 में से 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब पता कर रहे होंगे कि सर क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनको चल रहा होगा पता। लेकिन बाकी जो 8 स्टूडेंट होंगे वो बस राम भरोसे चल रहे हैं। तो यही चीज़ है, इसकी वजह से नहीं आपको जॉब मिल रही है, इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। और जिनके पास नॉलेज है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, मैंने पहले बताया जैसे, वो निकल रहे नहीं आगे, घर से निकल रहे नहीं है। अगर आपने देखो इस जो अभी आप जिस मुकाम पे हो, अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, जहाँ लास्ट सेमेस्टर में हो, आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पकड़ो। दूसरा ऑप्शन है अपना एक बिजनेस स्टैंड करो। तीसरा ऑप्शन है इन दोनों को छोड़ के अगर फर्दर स्टडीज़ में जाओ। मतलब तीनों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि क्या है। और मेरे हिसाब से इस समय जॉब के पीछे ना जाते हुए आपको चूज़ करना चाहिए बिजनेस। इस समय भी ज़्यादा डिमांड है। कोई भी बिज़नेस, अगर हम कंस्ट्रक्शन लाइन की करें, सिविल लाइन की बात करें, तो काफ़ी बिज़नेस होते हैं। अगर बिज़नेस के आइडियाज़ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, एक बिज़नेस का अड्डा करके चैनल है, वहाँ जाइए। अच्छे मतलब वहाँ ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा चैनल है यूट्यूब पे, लेकिन जो बिज़नेस का अड्डा चैनल है उसमें क्या है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसमें ये है कि सिविल के रिलेटेड आप सोचते हो कि अगर मैं मतलब 4 साल वेस्ट किए हैं, मैं अपनी ब्रांच नहीं छोड़ूंगा, अपने में ही कुछ करना चाहता हूँ, तो वो बिज़नेस आप कर सकते हो कि अपने सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई बिज़नेस कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको 1 साल अच्छे से मन लगा के कम से कम 8 से 12 घंटे पढ़ो अच्छी जॉब के लिए। अगर छोटी मोटी जॉब चाहिए, मतलब कोई भी सुपरविज़न का या PWD में, MES में, अगर PSU वगैरह में चाहिए तो 8 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बाकी MES PW वगैरह में तो आप 3-4 घंटे पढ़ो 1 साल। 1 साल में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 1 साल पकड़ के चलो, 1 साल, तो 1 साल के बाद आपकी जॉब गारंटी हो जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर में जो मेरे भाई हैं सिविल इंजीनियर, वो एक चीज़ पल्ले बांध लें, अगर आपके पास डिग्री होगी तो आपको, कईयों को तो ले लेंगे, 10 में से 2 बंदों को ले लेंगे, लेकिन किस बेसिस पे लेंगे, 8 से 10 हज़ार रुपये के बेसिस पे लेंगे, काम करा करवाएंगे सुपरविज़न का, सुपरवाइज़र। ऐसा कुछ नहीं करना है, इतना पैसा वेस्ट किया है, इतनी 4 साल आपने डिग्री पे लगाए हैं, बस आपको 6 महीने लगाओ, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, एस्टिमेशन में जाओ, प्लानिंग में जाओ, जो भी आपके स्किल इंक्रीज़ कर सकते हो वो करो। IS कोड है उनको पढ़ो, स्पेसिफिकेशन पढ़ो, इंटरव्यू पे, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा चैनल हैं, सबको मतलब एक नोट्स बनाओ, 6 महीने घुस जाओ। अभी ऐसे भी क्राइसिस हैं, कोविड की वजह से तो बाहर निकल नहीं पा रहे हो, ऐसे भी अभी 3-4 महीने आपको किसी भी कंपनी में प्राइवेट में काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आगे सिविल इंजीनियर निकाले हुए हैं, नए सिविल इंजीनियर कम ही रिक्रूट हो रहे हैं। तो तब तक क्या करो, तब तक अपना स्किल्स इंप्रूव कर लो। जैसे ही ये सब हटता है, जैसे ही मौका मिलता है, जिस इंटरव्यू में बैठते हो ऐसा बैठो कि अपना मतलब वो कब्जा हो जाए उस चीज़ पे, मतलब स्किल्स गेन कर लो। कुछ स्किल्स क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आप फ्रेशर जाओगे तो कुछ नहीं चाहिए उनको, प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए ही नहीं स्टार्टिंग में, उनको चाहिए बेसिक नॉलेज, जो थियोरेटिकल नॉलेज जो 4 साल में पढ़ा है उसका निचोड़ निकलता है, जो हम बेसिक नोट्स बनते हैं हर चीज़ के, जो इंटरव्यूज़ क्वेश्चन हो गए मैं डालता रहता हूँ, या हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन। तो बेसिक चीज़ें चाहिए, टेस्ट चाहिए, कंक्रीट टेस्ट हो गए, जो फील्ड की बेसिक होगी, शटरिंग की क्वांटिटी, रेट एनालिसिस, वॉल्यूम वगैरह, ये मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो सीमेंट स्टील वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं। BCMD बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की बुक पकड़ लो, अगर वो बुक पकड़ते हो उसमें से पढ़ लो जो आता है आपके पास, अगर वो पढ़ लोगे ना तो उसी में से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, कुछ ज़्यादा कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। वो रट लो, जहाँ इंटरव्यू में बैठोगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे और आप फाड़ डालोगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि सिविल इंजीनियर जो 4 साल उसने किया होता है ना, वो कोई भी डिग्री कुछ नहीं करवाती, उसने हर चीज़ की होती है 4 साल में, पढ़ाई के साथ हर जुगाड़ हर चीज़ की है। मैं ये सोच नहीं सकता कि सिविल इंजीनियर अभी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, क्यों होना है भाई, कुछ ज़रूरत नहीं है, बस गेन करो। मैं भी 6-7 साल मतलब 6-7 महीने घर पे बैठा हूँ, 6-7 महीने के बाद मेरे को ये समझ आई, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही हमें हमारे गुरुजी ने वैसे ही बताया है, वैसे ही हम उसके बाद उठे हैं, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिमोटिवेशन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस
कुछ टाइम दो, मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, कुछ टाइम दो, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया तो फिर मेरे को कमेंट करना सर इतना मैंने टाइम दिया क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं हुआ। तब तक अपने आप को एक टाइम दो, क्लियर करो। और अगर एक चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो। अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ा नहीं जा रहा है सर, 4 साल काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, काफ़ी अभी नहीं हो पा रहा है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो। कहाँ से करना है? घर से बाहर निकलो, आपके एरिया में 100 काम लगे होंगे, फ्री में घुस जाओ। कोई आर्किटेक्ट दिखता है, तरले पाँव पड़ जाओ उसके, लग जाओ। क्यों मैं पाँव पड़ने की बात कर रहा हूँ? ज़रूरत नहीं है किसी के पाँव पड़ने की, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, 4 साल आपने एक टेक्निकल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में काम किया है, प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, तो तरले करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 4 साल बर्बाद किए तो फिर तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तरले क्या है, आप किसी के साथ विदाउट मनी, मतलब विदाउट पेमेंट जुड़ जाओ, काम करो, जो भी उसमें से सीखते हो वो बाद में आपको आउटपुट से पैसा मिलेगा, इनपुट मिलेगा। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। जो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हर चीज़ की बुनियाद क्या होती है? फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो अच्छी होनी चाहिए। तो वही हर कंपनी मांगती है कि बंदे को जो हम ले रहे हैं, जिसको हमें पेमेंट करनी है, जिसको पैसा देना है, उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। तो यही आज का वीडियो का मोटिव था मेरा कि सर, कोई भी आप एक सर हो, एक प्रोफेशनल डिग्री के मालिक हो, तो आपको डीमोटिवेट होने की, स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्किल गेन करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, उसके बाद इंटरव्यू दो, जहाँ भी आपको जाना है, आपकी ज़रूर सक्सेस हो। बाकी आप सोच रहे होंगे सर ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, इतना बड़ा प्रवचन दे दिया, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, जो आपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताई हैं, जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। और मतलब जो आपकी लर्निंग वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपके लिए वीडियोस तो डेली डाल रही हूँ। आपके लिए डेली वीडियो आती हैं, ज़रूर देखो। 400 से 500 वीडियो हैं चैनल में, और 400 से 500 वीडियो वो कौन सी हैं जो एक फ्रेशर को आनी चाहिए। मैं नहीं बोलता एक्सपीरियंस के लिए कुछ इस चैनल में है, होगा कईयों के लिए, लेकिन ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस इसमें मैं कुछ शेयर करता नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस चैनल। बाकी फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ये 400-500 वीडियो आप देख लोगे, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे यही क्वेश्चन मिलेंगे, साइट पे जाओगे यही चीज़ मिलेगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतना ही है। अभी सोच रहा हूँ थोड़े दिनों में मैं टनलिंग का शुरू करूँगा। टनल में काफ़ी स्टूडेंट्स का बोल रहे हैं सर रोड और टनल का आप करते नहीं हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का करते हो। तो टनलिंग की वीडियोस आने वाली हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, क्योंकि अभी टनलिंग का, रोड का वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।